बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खजूर की गुठलियों को फेंकने की गलती कभी ना करें। आज इन खजूर की गुठलियों का एक ज़बरदस्त इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा भी कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके डेली रूटीन के कामों को बहुत आसान बना देंगे। होप कि ये सारी ही हैक्स आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये जो हमारे शहद के जार्स होते हैं या जो हमारे चीनी के डब्बे होते हैं, इनमें अक्सर चूंटियाँ आ जाती हैं। तो चूंटियाँ इनमें ना आए उसके लिए बस एक सिंपल सा काम आपको कर लेना है। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए सिरका और किसी कॉटन में लगा के या किसी भी टिश्यू पेपर में लगा के आप सिरका इन जार्स के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। सिरके की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप इस तरह से जार पे सिरका लगा देंगे तो चूंटियाँ उस जार में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो जो आपके चीनी के डब्बे हों और आपकी शहद की जो आपकी बॉटल्स होती हैं, उन पर आप लाजमी इस तरीके से सिरका लगा दिया करें। वीक में एक दफ़ा आप लाजमी ये काम कर लिया करें, यानी कि हफ्ते में एक दफ़ा आप अपनी जो चीनी के जार हैं और आपकी शहद की बॉटल्स हैं उन पर आप इस तरीके से सिरका अप्लाई कर दिया करें। इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और आपकी चीनी के जार्स में और आपकी शहद की बॉटल्स में कभी भी चूंटियाँ नहीं आएंगी। फलों को जब हम फ्रिज के बाहर रखना चाहते हैं तो होता क्या है कि उन पर मक्खियाँ आ जाती हैं। बस एक सिंपल सा काम कर लीजिए, जिस टोकरी में भी आपको अपने फ्रूट्स रखने हैं उस पर आप इस तरीके से सिरका अप्लाई कर लीजिए। कॉटन की मदद से या फिर टिश्यू पेपर की मदद से आप सिरका टोकरी पर अप्लाई कर दीजिए। अब आप अपने फ्रूट्स इसमें रख दीजिए। अब आपको इस टोकरी को ढकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी मक्खियाँ टोकरी पर नहीं आएंगी। तो जब भी फ्रूट्स को आपको खुला रखना हो यानी फ्रिज के बाहर रखना हो तो इस तरीके से आप सिरका अप्लाई करके अपने फ्रूट्स को रख सकते हैं। लकड़ी के चम्मच तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद लकड़ी के चम्मच पर फंगस आने लगती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बस सिंपल सा एक काम करना है। आप क्या कीजिए, जब भी आप लकड़ी के चम्मच को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद आप थोड़ा सा तेल लेके, कुकिंग ऑयल ले लीजिए जो आप खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, बस वो थोड़ा सा तेल लेके आप इन चम्मच पर इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से लकड़ी के चम्मच कभी ख़राब नहीं होंगे, इन पर फंगस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो लकड़ी के चम्मचों को फंगस से महफूज रखने के लिए आप इस तरीके को लाजमी फॉलो करें। कोई एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए और उसमें आप रख दीजिए हाफ लेमन और उस पर आप डाल दीजिए 1 टेबलस्पून खाने वाला सोडा। अब आपको क्या करना है, इस कटोरी को आप रख दीजिए अपने फ्रिज में। देखें क्या होता है कि हमारे फ्रिज में फूड की स्मेल आने लगती है, तो फूड की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सिर्फ लेमन और सोडा इस तरीके से आप किसी कटोरी में करके अपने फ्रिज में रख दीजिए और ये आप 1 हफ़्ते तक यूज़ कर सकते हैं। 1 हफ़्ते आप इसको इस तरह से रखे रहने दीजिए। 1 हफ़्ते के बाद आप इसको चेंज कर दीजिए तो ये फ्रिज में स्मेल आने की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो पानी की बॉटल्स अपने साथ ज़रूर कैरी करते हैं। पानी की बॉटल्स अक्सर लीक कर जाती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई प्लास्टिक ले लीजिए या फिर आपके पास इस तरीके से कोई बिस्किट के रैपर हो, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरीके से आप रैपर रखिए और बॉटल का कैप आप टाइट कर दीजिए। इस तरीके से पानी की बॉटल्स कभी भी लीक नहीं करेंगी। आप ईज़िली इनको अपने बैग्स में कैरी कर सकते हैं। शर्ट्स जब न्यू सिल के आती हैं तो इनके बटन बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए कि जब शर्ट न्यू होती हैं तो काज थोड़े छोटे होते हैं, बटन आसानी से बंद नहीं होते। उसके लिए आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए। इस तरीके से आप बटन में सेफ्टी पिन लगा दीजिए और फिर ये सेफ्टी पिन आप इस तरीके से काज में डाल के निकालेंगे तो बटन बहुत आसानी से बंद हो जाएगा। बच्चों को भी आप ये मेथड सिखा सकते हैं। देखिए, बस इस तरीके से मैंने काज में डाल के निकाला तो बटन आसानी से बंद हो गया। यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अक्सर जब हम ग्रॉसरी करके आते हैं तो हमारे पास इस तरीके के शॉपर्स होते हैं और अक्सर इन शॉपर्स पर इस तरह से डबल नॉट लगी होती है। अब अगर डबल नॉट हमसे ना खुल रही हो तो हम क्या करते हैं, शॉपर्स को हम फाड़ देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से शॉपर बहुत अच्छे होते हैं, हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता कि हम उन शॉपर्स को डिस्कार्ड करें, लेकिन सिर्फ डबल नॉट ना खुलने की वजह से हम शॉपर्स को वेस्ट कर देते हैं। तो आज आपको एक ज़बरदस्त तरीक़ा बताऊंगी, बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको कभी भी शॉपर्स को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप डबल नॉट को खोल सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से शॉपर हमारे पास होता है।
इस तरीके की डबल नॉट लगी होती है, ये 2 साइड्स होती हैं। आप कोई भी एक साइड ले लीजिए और इस तरीके से आपको साइड को टर्न करते जाना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। बस इस तरीके से आप एक साइड को लेके फोल्ड करते जाइए और फिर इसको पीछे की तरफ आप पुश करेंगे। देखें, बहुत ही आसानी से डबल नॉट खुल जाएगी। कभी भी आपको शॉपर्स को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। कितनी भी टाइट नॉट लगी होगी, इस तरीके से आप आसानी से शॉपर्स की नॉट को खोल सकते हैं। तो बस अब से आपको शॉपर्स को वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। देखें, जब भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो हम सर्फ ऐड करते हैं। एक टिप मैं आपको बता रही हूँ कि सर्फ में हमेशा आप थोड़ा सा मीठा सोडा ज़रूर शामिल करके रखा करें, उससे कपड़े बहुत अच्छे वॉश होते हैं। और जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएं तो 1 से 1.5 टेबल स्पून आप नमक का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। इस तरीके से कपड़ों का मैल बहुत अच्छी तरह से निकलता है। कपड़ों में जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कपड़ों में एक चमक आ जाती है और कपड़ों के कलर भी महफूज रहते हैं। तो जो भी आप सर्फ यूज़ करते हैं उसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून सोडा डाल के रखिए और जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगे हमेशा नमक ज़रूर शामिल करें। टिप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, कनखजूरे हमारी ड्रेन से ही आते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत आसान सी टिप बता रही हूँ। कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, बस एक काम आपको करना है कि रात को सोने से पहले आपको सिंक को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना है। कभी भी सिंक को आपको गंदा नहीं छोड़ना। अगर सिंक को आप गंदा छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉकरोच और कीड़े मकोड़े आते हैं। और आपको क्या करना है कि आप अपनी सिंक की ड्रेन में एक फ़िनाइल की गोली लाजमी रखा करें। देखिए, फ़िनाइल की गोली की स्मेल से कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी ड्रेन से नहीं आएंगे और एक गोली आराम से 1 से 1.5 हफ्ते चल जाती है। जब ख़त्म हो जाए तो आप दूसरी गोली रख दीजिए। बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। खजूर तो ऑलमोस्ट हम सबके ही घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन होता क्या है, ये जो खजूर की गुठलियाँ होती हैं इन्हें हम वेस्ट कर देते हैं। तो अब से आपको खजूर की गुठलियों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। आज आपको इनके इस्तेमाल का एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक खजूर की गुठली ले लीजिए और उसको आप इस तरीके से चिमटे से पकड़ लीजिए और इस तरीके से आप उसको चूल्हे पर सेंक लीजिए। आपको इतनी देर सेंकना है कि खजूर की गुठली बिल्कुल काली हो जाए। ये देखिए, बस मैंने इसको आंच पर रख दिया है और मैं इसको बिल्कुल जला लूँगी कि ये बिल्कुल काली हो जाए। बहुत यूज़फुल तरीका बता रही हूँ, आप इसको यूज़ करेंगे, आप देखिए आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, ये जो खजूर की गुठलियाँ होती हैं इनको पीस के इनका पाउडर बना के इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं। आज जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ ये है आपके बालों के लिए। आपको इस तरीके से खजूर की गुठली को अच्छी तरह से सेंक लेना है, बिल्कुल काला कर लेना है। खजूर की गुठली हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमारे बालों को मॉइस्चराइज़ करती है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि खजूर की गुठली में मौजूद होता है ओलिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए, हमारी स्कैल्प के लिए। और इसमें मौजूद होते हैं फैटी एसिड जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे बालों की सॉफ्टनेस को, मैनेजेबिलिटी को बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं ये खजूर की बीजें हमारे बालों के लिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं। तो इनको फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बस देखिए, ये इस तरीके से अच्छी तरह से मैंने जला लिया है। उसके बाद आप इनको ठंडा कर लीजिए। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं आईब्रो पेंसिल की तरह। देखिए, आईब्रो पेंसिल जो हम यूज़ करते हैं उसमें तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी आईब्रोज़ को काला तो करते हैं, लेकिन वो हमारी आईब्रोज़ को बहुत नुकसान देते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादा आईब्रो पेंसिल के इस्तेमाल से आईब्रोज़ वाइट होने लगती हैं, आईब्रोज़ के बाल कम होने लगते हैं। तो आप अगर ये नेचुरल तरीका यूज़ करेंगे तो आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा घनी हो जाएंगी, काली हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स और पोटेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी आईब्रोज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और आप चाहें तो 4 से 5 खजूर की बीज ले लीजिए और अच्छी तरह से जला के उनको कूट के उनका पाउडर बना लीजिए और तेल में, जो भी तेल आप यूज़ करते हो उसमें ये पाउडर शामिल कर लीजिए। अब इस तेल को आप अपने बालों में इस्तेमाल कीजिए, बाल घने हो जाएंगे, बाल काले होने लगेंगे और ये एक टेम्परेरी हेयर डाई का भी काम कर सकता है। जैसे आपने कहीं अर्जेंट जाना है और आपके पास हेयर डाई लगाने का टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके को फॉलो करके अपने बालों को
कवर कर सकते हैं। जो सफ़ेद बाल होंगे वो इससे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं जाना हो और इस पाउडर को इस तरीके से यूज़ करना हो तो आप तेल में मिला के मत यूज़ कीजिएगा। तब आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके उसमें इसको मिक्स करके और टेम्परेरी अपने बालों को कवर कर सकते हैं। बच्चों के बालों के लिए आप इस तेल को इस्तेमाल कीजिए। बच्चों के बाल घने हो जाएंगे क्योंकि अक्सर बच्चों के सर पर बाल बहुत कम होते हैं, तो इस तरीके से बच्चों के बाल घने होने लगेंगे। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मर्द हजरात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल भी घने होंगे, बाल काले भी होंगे, बालों का गिरना झड़ना भी रुक जाएगा। बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। तो अब से खजूर खाने के बाद खजूर की गुठलियों को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। इस तरीके से आप इन गुठलियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोगों को बालों में कोई भी हेयर मास्क लगाना बिल्कुल पसंद नहीं होता क्योंकि हेयर मास्क लगाना थोड़ा सा मैसी होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जिसमें आपको किसी भी किस्म का कोई हेयर मास्क अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इतनी ज़्यादा पोटेंट है कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा होगा तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा। आपके बालों में शाइन भी आएगी, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। उसके साथ अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके बाल सफ़ेद होना लाजमी रुक जाएंगे। प्री मैच्योर अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो आपके बाल वापस काले भी होने लगेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बालों के लिए एक टोनर बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए पहले 2 से 2.5 गिलास पानी। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून मेथी दाना। मेथी दाना जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप बालों के लिए मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं तो हेयर फॉल लाजमी रुक जाता है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसमें मौजूद होता है अमाइनो एसिड। तो अगर बाल सफ़ेद हो रहे हों तो भी मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों का सफ़ेद होना रुक जाता है। अगर आपको डैंड्रफ का मसला है, इची स्कैल्प का प्रॉब्लम है, तो भी आप मेथी दाने का ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें इतने मिनरल्स, इतने विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही कलौंजी एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटी फंगल भी होती है। तो अगर आपकी स्कैल्प पर डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो या किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको भी सॉल्व करने के लिए कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। बाल अगर सफ़ेद हो रहे हों तो भी कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों को गिरने से भी रोकती है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून आंवला पाउडर। मेरे पास आंवला पाउडर है तो मैं यहाँ पर आंवला पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास आंवला पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर साबुत आंवला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आंवला के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि आंवला हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कितने पोटेंट मिनरल्स और विटामिन्स आंवला में मौजूद होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हेयर फॉल को रोकते हैं, बालों को काला बनाए रखते हैं। पुराने ज़माने से आंवला इस्तेमाल किया जाता है बालों की हेल्थ के लिए। आंवला का आप एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह से यूज़ करें अपने बालों के लिए, यानी कि अपने बालों में लगाएं भी और इंटरनल भी इस्तेमाल करें। आंवला का मुरब्बा मिलता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको फ्रेश आंवला मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बालों के लिए आंवला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब सॉल्व हो जाएंगी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 10 से 12 क्लोव्स यानी लौंग। देखिए, लौंग हमारी स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए तो लौंग हमारी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे हमारा हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाता है और न्यू हेयर्स की ग्रोथ भी होती है। साथ ही लौंग एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटी फंगल भी होती है। तो अगर किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या डैंड्रफ का मसला हो तो उसको भी सॉल्व करने के लिए लौंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ बालों को काला बनाए रखने के लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम मेहंदी प्रिपेयर करते हैं हम हमेशा लौंग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि लौंग बालों को कलर भी प्रोवाइड करती है, बालों को मजबूत करती है। बालों की जड़ें लौंग के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। कोशिश किया करें कि जब भी कोई रेमेडी आप अपने बालों के लिए प्रिपेयर करें तो उसमें आप थोड़ी सी लौंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। रेगुलर अगर आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन 5 से 6 सिकाकाई। देखें, ये साबुत सिकाकाई हैं, पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बालों को नरम और मुलायम रखने के लिए, बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। बालों को काला भी बनाए रखते हैं। जो ये आज की रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंट है और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 सिकाकाई ऐड कर दिए हैं।
सिकाकाई बालों को नरम और मुलायम तो करेगा, लेकिन साथ ही अगर आपकी स्कैल्प पर किसी किस्म की भी कोई इरिटेशन है उसको भी सॉल्व करेगा। और सिकाकाई का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जिनको जुओं का मसला हो यानी लाइसिस का प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी सिकाकाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शिकाकाई का इस्तेमाल करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाती है, हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाता है और बालों में एक बहुत अच्छी शाइन भी ऐड करता है शिकाकाई। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये जड़ी बूटी है, इसे कहते हैं बाल झड़। बहुत आसानी से मिल जाती है पंसार की शॉप से और बहुत सस्ती भी होती है, लेकिन बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं बाल झड़ का तो कोई ऐसा मसला नहीं है बालों का जो आपका सॉल्व ना हो सके। बाल अगर आपके गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं तो आप लाजमी इस्तेमाल करें। बाल झड़ बालों को गिरने झड़ने से बिल्कुल रोक देती है, नए बालों की ग्रोथ भी आपकी स्टिमुलेट होगी और साथ ही अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं जो कि आजकल का बहुत ही कॉमन मसला है, आजकल प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, छोटे बच्चों के, यंगस्टर्स के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये चीज़ आप अपने बालों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बाल झड़ बूटी है जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती। ये रेगुलर चाय की पत्ती जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बालों के लिए। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं इसमें, कैफीन मौजूद होती है जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे बालों को कलर प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आप इस पानी को पकने के लिए रख देंगे धीमी आंच पर और इतना पकाएंगे कि इन सब चीज़ों का अर्क निकल आए और ये पानी हाफ़ रह जाए। जब ये पानी हाफ़ रह जाए तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद करने के बाद आप इस पानी को मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप इसको छान लेंगे और छानकर किसी स्प्रे बॉटल में आप इसको भर के रख लीजिए। इससे आप 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है देखें। जब भी आपको शैम्पू करना हो उससे 2 घंटे पहले आप ये पानी अच्छे तरीके से अपने बालों में, बालों की जड़ों में, बालों की पूरी लेंथ पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप शार कैप पहन लीजिए। उसके बाद 2 घंटे इसे अपने बालों में रहने दें। 2 घंटे के बाद जिस भी शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश करते हैं आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। एक दफ़ा इसे आप बना के रख लीजिए। 2 महीने के लिए आप इसे फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हेयर मास्क नहीं लगा सकते या आपको पसंद नहीं है तो ये एक पोटेंट वाटर है बालों के लिए। आप समझ लें कि ये पूरी ग़िज़ा है आपके बालों के लिए। इसमें जितने भी मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो सारी ही चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसको अप्लाई करना भी बहुत आसान है और रिज़ल्ट इसके बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।